आपके सामने 7वां प्रश्न, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, ये है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पटना में 18वीं शताब्दी की एक संरचना है जिसे पहले अन्न भंडार के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था? Which of these is an 18th century structure in Patna originally intended to serve as a granary? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए करुणा स्तूपा, बी सभ्यता द्वार, सी गोलघर या डी कंगन घाट। ऑडियंस पर नहीं मैं पटना से ही हूँ बट सर पटना से तो हूँ मैं बट मुझे लग रहा है गोलघर हो सकता है शायद। ऑडियंस बोलिए। ऑडियंस बोल ले। गोलघर लग रहा है बट गोलघर पे मुझे, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ गोलघर कई बार, तो ओके, मुझे गोलघर भी लग रहा है कि आंसर हो सकता है। जल्दी बोली, क्या करे, टाइम निकल जा रहा है। सी गोलघर को लॉक कर इसी पे गोलघर में ताला लगा जा। और लाइफ लाइन ले लेते हो, आपको कैसे मालूम था कि ये सही उत्तर निकलेगा? क्योंकि आपके मन के अंदर जो था वो बिल्कुल सही था। ये बिल्कुल सही जवाब है। गोलघर इज द राइट आंसर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये जो अन्न वगैरह रखने के लिए एक बनाया गया था। अकाल के दौरान बचाव के उपाय के रूप में ये बनाया गया था। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, रेडी? जी सर। स्मृति जी। यस सर। और ईशान, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है, इमेज प्रश्न है। ये व्यक्ति इनमें से किस कोच के ही देश से है? दिस पर्सन इज फ्रॉम द सेम कंट्री एज विच ऑफ दीज कोचेस? पहले आपको तस्वीर देखा, तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन सुनिए। ए डनकन फ्लेचर, बी गैरी कर्स्टन, सी ग्रेग चैपल या डी जॉन राइट। He's from New Zealand. Are you sure he's from New Zealand? No. No. किस कोच के देश से ही हैं? Gary Custon, South Africa. Greg Chappell, Australia. Australia. John Wright. Duncan Brandon Fletcher. Fletcher is. Fletcher is also New New Zealand. Zealand. I think so. Should we take Callis ने भी audience? तारीफ किया है बट ऐसे सोचो Audience बोल। maybe Gary Custon it can be. जल्दी जल्दी। जल्दी बोलिए, क्या करेंगे? ऑडियंस। ऑडियंस बोल। Audience बोल। ऑलराइट, शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। कौन सी? No. ऑडियंस ऑडियंस। Audience पोल, poll ऑलराइट। sir, audience poll. तो महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। This question is asked because you should know. Yeah, I know but John Wright कहाँ से है? B. सर, बी Gary को सबसे Custon. ज्यादा प्रतिशत मिला, जी सर। 66%। ए को मिला है 26, सी और डी को मिला है 2 और 6। क्या करेंगे? भरोसा करूं? सर बी गैरी को- कस्टन किया जाए। बी गैरी कर्स्टन पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। Well played, audience. पैडी अपटन ने गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर भारत को 2011 में विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका जी निभाई सर। थी। ये दोनों जो हैं, और आपके मन में जो चल रहा था वो सही था। सही था। ओके, ऑलराइट। ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवी सज्जनों, ये जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट स्मृति, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं कह रहे हैं कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका क्रिकेट के साथ संबंध रहा है। आपकी ये जो क्रिकेट की यात्रा थी, ये कैसी रही फिर? हाँ सर, एक्चुअली बचपन से पापा और भैया दोनों क्रिकेटर थे। जी। पापा का सपना था कि उनको घर से उतनी परमिशन नहीं मिली कि आगे का क्रिकेट खेल पाए,
तो उनका था कि दोनों बच्चे क्रिकेट खेले और कोई ना कोई उनमें से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे। वाह। सो आई थिंक बचपन से सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सुना है। आई थिंक मम्मी के पेट से ही मैंने शायद क्रिकेट के बारे में ही सुना होगा। और फिर मैं भी प्रैक्टिस के लिए जाती थी, भैया के लिए बॉल्स उठाती थी मोस्टली, तो उसके नेट के पीछे रह के मैंने बैटिंग सीखी। तो एक्चुअली मैं राइटी हूँ, बट बिकॉज भैया बैटिंग लेफ्टी करते थे तो मैंने लेफ्टी बैटिंग करना उनसे सीखा, क्योंकि मैं उनके पीछे खड़े होके बस वही देखती थी। सो Oh, आई okay. थिंक यही इस तरह से एक्चुअली स्टार्ट करा क्रिकेट खेलना। ये बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन जो है ये काफी प्रचलित है। सर आप Yes, भी sir. शायद लेफ्ट हैंड से ही लिखते सर हैं। हम लेफ्टी हैं, लेकिन थोड़ा हमारा खोपड़ी खिसका हुआ है। दोनों चलता है, इधर भी कभी इधर कभी इधर। सर मैंने ट्राई किया था लेफ्टी में लिखना। हाँ, मैं आप लोग को देखा था, आपको और सचिन सर को देखा था, तो मुझे लगा सब बड़े आदमी लेफ्ट से लिखते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी आपके इस खेल के जीवन में, उनका सामना कैसे किया या किस तरह के चैलेंजेस थे वो? सर क्योंकि ऑफकोर्स जब मैंने शुरू करा था विमेंस क्रिकेट मोस्टली बॉयज़ के साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी लड़कियां खेलते नहीं थे। जी, जी। सो आई थिंक बट ये क्रेडिट मुझे मम्मी पापा को ही देना है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें कभी मेरे तक आने नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा फुल फ्रीडम दिया कि वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ये आधुनिक विचार हैं कि महिला जो है उसको भी उतनी ही प्रबलता मिलनी चाहिए, उतने ही अवसर दिए जाने चाहिए जितने कि एक पुरुष को मिलते हैं, है कि नहीं? उनको बहुत ताने पड़ते थे कि लड़की को क्यों भेज रहे, गोरी है, काली हो गई तो शादी कौन करेगा। बट आई थिंक वो सबसे बेस्ट, जैसे मैंने बोला, मेरे तक कभी नहीं है। उन्होंने बोला तुझे पसंद है खेल। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत बधाई आपको यार। और अब आ गया है नवा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में, स्मृति जी और ईशान। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 2 अभी भी जीवित हैं। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्नल्ड डिक्स इनमें से किसके विशेषज्ञ हैं जिन्हें नवंबर 2023 में एक बचाव अभियान के लिए उत्तराखंड बुलाया गया था? Arnold Dix, who was flown into Uttarakhand for a rescue in November 2023, is an expert in which of these? Yeah. A. Tunneling, B. Surveying, C. Warfare, या D. Drones. टनलिंग सर, हमको टनलिंग लग रहा है, क्योंकि Okay. ये जस्ट रिसेंटली हुआ और Okay. और हम लोग न्यूज़ तो पढ़ रहे थे, तो टनलिंग को लॉक किया जाए। All right. A. Tunneling पे कह रहे हैं टनल लगा जाए। Well played, sir. Is the right answer? Right answer. बिल्कुल सही उत्तर। ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर डिक्स, ऑस्ट्रेलियन थे, इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष, और उन्होंने बचाव दल को सलाह दी थी जिन्होंने ढह गई सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे जो हमारे 41 भारतीय आते थे श्रमिकों को उन्होंने बचाया। और बहुत ही ये एक मुश्किल काम था, जी सर। यस सर। लेकिन अंत में देखिए विजय प्राप्त हुई और सबके सब जो है वो सही सलामत बाहर आ गए। ओके।